हम सोचते हैं कि हम शिव को जानते हैं, महाकाल को पहचानते हैं, भोलेनाथ को समझते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराणों में शिव के ऐसे रहस्य छुपे हैं जो आज भी बहुत कम लोगों को पता हैं? ऐसे रहस्य जो आपकी आस्था को और गहरा कर देंगे। ऐसे रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। ऐसे रहस्य जो शिव को सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार साबित करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का ये वीडियो उन सभी शिव भक्तों के लिए है जो सच में जानना चाहते हैं कि महादेव कौन है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला रहस्य है शिव के उस रूप का जिसे हम सभी जानते तो हैं, लेकिन जिसकी असली गहराई बहुत कम लोग समझते हैं। वो रूप है अर्धनारीश्वर। आधे शरीर में शिव, आधे में पार्वती। अब आप सोचेंगे, ये तो हम जानते हैं, यह प्रकृति और पुरुष का प्रतीक है। लेकिन रुकिए, शिव पुराण और लिंग पुराण में इसके पीछे एक ऐसा रहस्य छुपा है जो आपको हैरान कर देगा। शिव पुराण की रुद्र संहिता में कहा गया है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो वे बहुत परेशान थे। वे केवल मानस पुत्र उत्पन्न कर पा रहे थे, जो ब्रह्मचारी थे, जो संसार को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। तब ब्रह्मा ने शिव की घोर तपस्या की। शिव प्रकट हुए। उन्होंने अपने शरीर को दो भागों में विभाजित कर दिया, एक भाग पुरुष, एक भाग स्त्री। उस स्त्री भाग से शक्ति का जन्म हुआ। और तब शिव ने ब्रह्मा से कहा, जब तक तुम इस शक्ति तत्व को नहीं समझोगे, सृष्टि अधूरी रहेगी। यहाँ असली रहस्य क्या है? शिव यह बता रहे थे कि सृष्टि में कुछ भी केवल पुरुष तत्व या केवल स्त्री तत्व से पूर्ण नहीं होता। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि हर पुरुष में एस्ट्रोजन होता है और हर स्त्री में टेस्टोस्टेरोन। ये दोनों शक्तियां हर जीव में मौजूद हैं। शिव ने हजारों साल पहले यह सच अर्धनारीश्वर रूप में समझा दिया था। ये कोई मिथोलॉजी नहीं, यह कॉस्मोलॉजी है। ब्रह्मांड की हर रचना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के मिलन से होती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मिलन से एटम बनता है। शिव और शक्ति का मिलन, यही ब्रह्मांड का मूल नियम है। दूसरा रहस्य है उस घटना का जिसे हम नीलकंठ कथा के नाम से जानते हैं। समुद्र मंथन। देवता और असुर मिलकर अमृत निकालने के लिए मंदार पर्वत को मथानी बनाते हैं, लेकिन अमृत से पहले हलाहल विष निकलता है। इतना भयंकर विष जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। भागवत पुराण के अष्टम स्कंध में इसका विस्तृत वर्णन है। जब हलाहल निकला तो सभी देवता भाग खड़े हुए। ब्रह्मा विचलित हो गए, विष्णु भी इसे संभाल नहीं सकते थे। तब सभी ने शिव की शरण ली। शिव ने वो विष हाथ में उठाया। पार्वती घबरा गई। उन्होंने शिव का हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं। लेकिन शिव मुस्कुराए। उन्होंने वो विष पी लिया। पार्वती ने तुरंत उनका गला दबाया ताकि विष नीचे न उतरे, और इस तरह वो विष शिव के कंठ में ही रुक गया। नीला हो गया उनका कंठ, नीलकंठ। अब सवाल ये है, शिव ही क्यों? शिव पुराण में इसका उत्तर मिलता है। शिव वैराग्य के देवता हैं। वे संसार से चाहत नहीं रखते, न अमृत की चाह, न विष का भय। बाकी देवता अमृत के लिए लड़े, लेकिन जब विष निकला भाग गए। यह एक गहरा संदेश है। जो व्यक्ति सुख का लालची होता है वो दुख सहन नहीं कर सकता। शिव का नीलकंठ बनना हमें सिखाता है, जो विष अपने भीतर रोक सके वही सच्चा महादेव है। और ये केवल कथा नहीं है, आज के जीवन में भी परिवार का, समाज का, रिश्तों का जहर जो इसे पी सके, पचा सके, वही असली महानता है। शिव का नीलकंठ यही सिखाता है। तीसरा रहस्य है शिव के उस तीसरे नेत्र का, जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये खुला तो कामदेव भस्म हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तीसरा नेत्र वास्तव में क्या है, कहाँ से आया और इसका असली अर्थ क्या है? मत्स्य पुराण और शिव पुराण दोनों में इसका उल्लेख है। एक बार पार्वती ने खेल खेल में शिव की दोनों आंखें अपनी हथेलियों से बंद कर दी। उसी क्षण पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। सूर्य का प्रकाश बुझ गया। देवता चीखने लगे। तब शिव के माथे पर एक तीसरी आंख प्रकट हुई। उसी से प्रकाश निकला और सृष्टि फिर से जागी। वो नेत्र था ज्ञान का नेत्र, विवेक का नेत्र। और जब कामदेव ने तपस्या में लीन शिव पर पुष्प बाण चलाया तो शिव का तीसरा नेत्र क्रोध में खुला और कामदेव भस्म हो गए। लेकिन यहाँ रहस्य ये है, शिव ने कामदेव को नष्ट क्यों किया? क्या वे कामदेव से डरते थे? नहीं। लिंग पुराण कहता है, शिव ने काम को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वो उनके लिए खतरा था, बल्कि इसलिए जलाया क्योंकि काम यानी इच्छा जब ज्ञान के सामने आती है तो नष्ट हो जाती है। तीसरा नेत्र इक्वल्स विवेक की ज्वाला। जब भीतर का ज्ञान जाग जाता है तो सारी अंधी इच्छाएं उसमें जलकर राख हो जाती हैं। यह योग विज्ञान है। आज का न्यूरोसाइंस भी कहता है
कि हमारे मस्तिष्क में पिनियल ग्लैंड जो माथे के बीच में है उच्चतर चेतना का केंद्र है। शिव का तीसरा नेत्र वही पिनियल ग्लैंड है, वही अवेकनिंग है। चौथा रहस्य है शिव की उस आदत का जिसे लोग अक्सर डरावना मानते हैं। शिव श्मशान में रहते हैं, चिता की राख शरीर पर लगाते हैं। उनके साथ भूत प्रेत और अघोरी होते हैं। लेकिन पुराणों में इसका जो कारण बताया गया है वो बेहद गहरा है। गरुड़ पुराण और शिव पुराण में कहा गया है श्मशान वो स्थान है जहां सबसे बड़ा सत्य प्रकट होता है, मृत्यु। दुनिया में हर इंसान चाहे राजा हो या फकीर अंत में यहीं आता है। श्मशान में कोई भेद नहीं, कोई जाति नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई धन नहीं। शिव श्मशान में इसलिए रहते हैं क्योंकि वे वहां रहते हैं जहां सत्य सबसे उघड़ा हुआ है। शिव चिता की राख विभूति अपने शरीर पर लगाते हैं। इसका क्या अर्थ है? महाकाल उपनिषद में कहा गया है, ये राख हमें याद दिलाती है ये शरीर एक दिन राख हो जाएगा। जो व्यक्ति ये जान लेता है वो अहंकार से मुक्त हो जाता है। शिव हर पल ये विभूति लगाकर खुद को ये याद दिलाते हैं कि वे भी इस नश्वर सृष्टि के हिस्से हैं। यही ह्यूमिलिटी का सबसे बड़ा उदाहरण है। और यही कारण है कि शिव भोले हैं। वे किसी में भेद नहीं करते। उनके पास कोई भी जा सकता है, देवता भी, असुर भी, मनुष्य भी। श्मशान में रहने वाला शिव सबसे बड़ा संभावी है। आज के मनोविज्ञान में इसे मेमेंटो मोरी कहते हैं। यह याद रखना कि मृत्यु निश्चित है। रिसर्च कहती है कि जो लोग अपनी मृत्यु को स्वीकार करते हैं वे ज्यादा शांत, ज्यादा कृतज्ञ और ज्यादा खुशहाल जीवन जीते हैं। शिव ने ये हजारों साल पहले जी कर दिखाया। पांचवा और सबसे गहरा रहस्य है शिव के महाकाल रूप का। हम जानते हैं कि महाकाल का अर्थ है महान काल या समय का स्वामी, लेकिन लिंग पुराण और शिव पुराण में एक और अर्थ छुपा है जो और भी चौंकाने वाला है। काल शब्द के दो अर्थ हैं संस्कृत में, एक समय टाइम, दो मृत्यु डेथ। तो महाकाल का अर्थ है समय के भी ऊपर का देवता, मृत्यु का भी स्वामी। शिव पुराण में कहा गया है जब सृष्टि का प्रलय होगा, जब ब्रह्मा का दिन समाप्त होगा, तब शिव का तांडव शुरू होगा। इस तांडव में पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, समय खुद रुक जाएगा, ब्रह्मांड शून्य में विलीन होगा और फिर शिव के ही आनंद से नई सृष्टि शुरू होगी। शिव नष्ट नहीं करते, वे रिसाइकिल करते हैं। लेकिन असली रहस्य ये है शिव स्वयं समय से परे हैं। जब सब कुछ नहीं था शिव थे, जब सब कुछ नहीं रहेगा शिव होंगे। अथर्ववेद में कहा गया है शिव कालातीत हैं। आधुनिक फिजिक्स में सिंगुलैरिटी की अवधारणा है, वो बिंदु जहां समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं। बिग बैंग से पहले क्या था? सिंगुलैरिटी। उस सिंगुलैरिटी को पुराणों में शिव कहा गया है। यही कारण है कि उज्जैन का ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि उज्जैन में काल स्वयं शिव के अधीन है। यहाँ जो भस्म आरती होती है वो श्मशान की राख से होती है। जीवन का स्वामी, मृत्यु का स्वामी, समय का स्वामी, सब एक ही है, महाकाल। तो दोस्तों आज हमने जाना, 1. अर्धनारीश्वर सृष्टि का पहला विज्ञान, 2. नीलकंठ विष पीने की महानता, 3. तीसरा नेत्र ज्ञान की ज्वाला, 4. श्मशान सत्य का आवास, 5. महाकाल समय से परे शिव कोई साधारण देवता नहीं है, वे एक दर्शन हैं, एक जीवन पद्धति है। वे हमें सिखाते हैं वैराग्य बिना जहर पिए जीवन मत जियो, ज्ञान भीतर का नेत्र जगाओ, संभाव श्मशान जैसा मन रखो, सत्य काल को स्वीकार करो। हर हर महादेव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं इन 5 रहस्यों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे शिव के 108 नामों का वो रहस्य जो विज्ञान भी मानता है। तब तक जय महाकाल।